हेलो। आज हम बात करेंगे बैकअप प्लान की। बैकअप प्लान जब आप कोई स्टूडेंट इंटरनेशनल स्टडीज़ के लिए अप्लाई करता है तो उसको कौन से जो चीज़ें हैं उनको मद्देनज़र रखना चाहिए ताकि उसका पैसा और टाइम बर्बाद ना हो। अब उसमें सबसे पहला जो है कि जब आप किसी प्रोग्राम के लिए अप्लाई करते हैं किसी यूनिवर्सिटी में तो कोशिश करें 2 से 3 यूनिवर्सिटीज़ जो आपको सूट करती हैं उनमें अप्लाई करें। कुछ स्टूडेंट सिर्फ एक ही यूनिवर्सिटी का ऑफ़र लेटर लेते हैं और फिर अगर किसी सूरत में वो ऑफ़र डिक्लाइन कर जाता है, उस सूरत में इंटरव्यू उनका पास नहीं होता या उनकी कोई और इश्यूज़ आ जाते हैं, यूनिवर्सिटी उनको डेफ़र कर देती है, तो उस सूरत में उनका एक तो इनटेक वेस्ट हो जाती है, दूसरा उनका पेमेंट्स भी स्टक हो जाती हैं। तो कोशिश करें कि कम से कम 3 जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उसमें अप्लाई करें। अब उनसे ऑफ़र लेटर ले लें और फिर जो आपको उनमें से सबसे फ़िट और सूट करती है, आप उस यूनिवर्सिटी के लिए अपनी जो प्रोसेस को आगे बढ़ाएं। यानी उसका जो क्रेडिबिलिटी इंटरव्यू है वो पास करें। उसके बाद अगर वो पास हो जाता है तो अपना डिपॉजिट पे करें और बाकी सारे डॉक्यूमेंट्स को प्रिपेयर करके अपने कैश के लिए अप्लाई कर लें। इन केस अगर यूनिवर्सिटी जो है आपके ऑफ़र में कोई प्रॉब्लम करती है या आपका रूटीन में तो ये होता है कि जब क्रेडिबिलिटी इंटरव्यू पास हो जाता है तो कोई और ऑप्शन रह नहीं जाती, कोई और प्रॉब्लम रह नहीं जाती कि आपको वो डेफ़र करें, अनलेस के कोई सर्कमस्टांसिस चेंज हो जाएं। जैसे रिसेंटली बीपीपी यूनिवर्सिटी ने बीएससी स्टूडेंट्स के लिए किया कि उनकी वो इनटेक जो है वो एक्सीड कर गई और कुछ स्टूडेंट्स को उन्होंने डेफ़र कर दिया है। अब नेक्स्ट के लिए या उनको कह रहे हैं आप रिफ़ंड ले लें, उनका टाइम वेस्ट हो गया बच्चों का। तो ये कोई सूरत ना हो, अदरवाइज़ नहीं होता इस तरह से। तो जब आप कैश स्टेज पे आ जाते हैं तो आपका कैश आ जाता है। फिर भी आपके पास अगर कोई इस तरह का प्रॉब्लम आती है तो आपके पास कुछ सेकंड ऑप्शन हो, थर्ड ऑप्शन हो कि आप उसमें फौरी तौर पे स्विच करें और अपनी जो कमिंग इनटेक थी, जैसे जैन इनटेक थी, तो जैन इनटेक को वो कैच कर सकें और उस सूरत में उनका एक तो वो टाइम जो गैप है वो कवर हो जाएगा। और अगर वो उनको डेफ़र करते हैं, सितंबर में तक चले जाते हैं, तो डेफिनेटली उनकी स्टडीज़ का हर्ज भी होगा, उनका पैसा भी स्टक हुआ रहेगा और उनका ये गैप भी 1 साल का उसमें आ जाएगा। तो उसमें मेरी ये एडवाइस ये थी, चूँकि आजकल जो सर्कमस्टांसिस हैं, जिस तरह से यूनिवर्सिटीज़ कर रही हैं कि स्टूडेंट्स को डेफ़र कर देती हैं, यूनिवर्सिटीज़ को बिला वजह उसमें जो है वो स्टूडेंट्स ज़्यादा ले लेती हैं और फिर बाद में उनको उसमें से कैश इश्यूज़ नहीं कुछ को करते, तो उनको फिर नेक्स्ट इनटेक में डाल देते हैं, पेमेंट्स उनके पास मौजूद होती हैं, उनकी स्टूडेंट्स बेचारा फंस जाता है कि अब हम लोग क्या करें। तो मेरी इसमें रिकमेंडेशन ये थी कि आप कम से कम 2 से 3 यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करें और उसमें फिर आपको जो सूट करती है उस यूनिवर्सिटी में प्रोसीड कर लें। और अगर उसमें आपकी कोई प्रॉब्लम आती है तो फिर आपके पास बैकअप ऑप्शन हो, सेकंड यूनिवर्सिटी, थर्ड यूनिवर्सिटी, और आप उनमें से फिर चूज़ करके अपनी जो इनटेक है उसको कैच कर सकें। थैंक यू सो मच।